में खड़ी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे भाई अगर प्रधानमंत्री नहीं करेंगे संसद भवन का उद्घाटन तो कौन करेगा? आप लोग को लोकतंत्र का अपमान नजर आ रहा है। एसटी हसन साहब कह रहे हैं उनको हिंदू राष्ट्र का प्रतीक सिंबल में नजर आ रहा है। ये तरह कंफ्यूजन क्यों है सर? देखिए त्यागी जी, विरोध का कोई आधार है या आधारहीन विरोध किया जा रहा है? त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी जब से विरोध पक्ष में है 9 साल से हमने जो भी बात बोली है, जो भी बात करी है, वो बहुत ही लॉजिकल बात करी है। और उसका लाइव एग्जांपल हमारे विरोध करने से ही 1 साल के बाद ये 3 काले कानून किसानों के लिए यही सरकार को वापस लेने पड़े। मैं बहुत स्पष्ट बात बोलना चाहता हूं। भारत देश जो हमारा है, हमारे हर किसी के पासपोर्ट पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख के आता है। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। भारत देश की जो पार्लियामेंट है इट मींस यूनियन ऑफ स्टेट्स। और भारत देश की पार्लियामेंट के पास जो पावर हमारे संविधान में दिए गए हैं वो किसी भी राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के पास नहीं है। इसीलिए हमारे संविधान के आर्टिकल 79 में स्पष्ट हिसाब से ऐसा लिखा गया है कि भारत देश में एक पार्लियामेंट होगी और वो पार्लियामेंट दैट विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस, जिसको हम अपर हाउस, लोअर हाउस अर्थात लोकसभा राज्यसभा के नाम से पहचानते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें संवैधानिक अधिकार भारत देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति के पास ही हो सकता है, प्रधानमंत्री जी के पास नहीं। क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति जी के पास भी वो पावर होता है जब किसी को देश में फांसी की सजा होती है, वो सुप्रीम कोर्ट के लास्ट कोर्ट के दायरे से भी बाहर निकलता है, तो वो फांसी की सजा को अगर वॉइड करनी है उसका पावर भी देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वो राष्ट्रपति जी के पास है। तो देश के कानून बनाने और देश के कानून जी संवैधानिक शक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, वो एक अपनी जगह है। लेकिन शरद त्रिवेदी जी कह रहे भाई इस तरह लोकसभा या संसद भवन का जो उद्घाटन है ऐसी कोई नियम परंपरा है तो आप बताइए। मैंने तो संविधान की बात की ना, संविधान से बड़ा परंपरा भारत देश के लिए क्या हो सकता है। और दूसरी बड़ी बात जो कांग्रेस ने विरोध किया और अन्य पार्टियों ने हमें साथ सरकार दिया, वो सबको हम सैल्यूट करते हैं। देखिए मैं आपको त्यागी जी एक बात बताओ, जब ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसकी जब नींव रखी गई थी उस समय रामनाथ कोविंद जी जो हमारे देश के दलित समाज से आते राष्ट्रपति जी थे, उनको भी आमंत्रित उस समय वहां पे इनॉग्रेशन के लिए यानी कि ईंट रखने के लिए उनको नहीं बुलाया गया। दूसरी बार जब पहली बार देश में आदिवासी महिला जी राष्ट्रपति बनती है तो यही भाजपा वालों ने बहुत मार्केटिंग किया था, देखिए जी हमने आदिवासी को समर्थन किया। अरे भाई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और उनको आप उद्घाटन के लिए, इनॉग्रेशन के लिए नहीं बुलाते हो, उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से, यानी भाजपा की जो छवि वो बाहर आ गई है। दलित विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, ये उनकी छवि स्पष्ट रूप से बाहर आ गई है। कर्नाटक विधानसभा में भी हमको यही देखने को मिला। देखिए विधानसभा का उद्घाटन कोई विधानसभा का नेता या मंत्री या गवर्नर करे या मुख्यमंत्री करे वो बात डिफरेंट होती है, लेकिन संवैधानिक रूप से हमारे देश की पार्लियामेंट इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमें हमारे संविधान की परिभाषा कभी भी भूलनी नहीं चाहिए और संवैधानिक अधिकार किसी भी नया पार्लियामेंट का ओपनिंग करने में राष्ट्रपति का ही आता है। अगर भाजपा वालों को प्रॉब्लम है तो हमारे साथ कायदा की लड़ाई लड़ ले, जाए सुप्रीम कोर्ट में और बोले कि विरोध पक्ष ये गलत बात कर रहा है, देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकार कर दिया ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये इनकार किया कि जो राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए वो बात रूलिंग गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन जब रूलिंग गवर्नमेंट ही संविधान को नहीं मानती, यही भाजपा के मंत्री ने हमारे संविधान को फाड़ के सी में दरिया में फेंक देने की बात करी थी। आपको पता है त्यागी जी, ये लोग ने कहा संविधान माना है। संविधान माना होता तो महाराष्ट्र में अजित पवार के साथ रात के 3 बजे गवर्नर का दरवाजा खटखटा के कभी सरकार बनती क्या? नहीं बनती। 75 ईयर्स के इतने भारत देश के इतिहास में कभी किसी ने ऐसा नहीं दिखा। ये लोग तो संविधान को पी गए हैं, पानी की तरह पी गए, इनको क्या संविधान की पड़ी हुई है। देखिए एक और स्पष्ट बात बोलो, 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट शेयर मिला। मींस जितने वोटर्स से उसमें से सिर्फ 38% वोट मार्जिन भारतीय जनता के पार्टी के पास है और 62% बाकी के विरोधी दलों के पास है। तो मेजोरिटी किसके पास हुई? भारत देश की पॉपुलेशन, भारत देश के वोटर्स के हिसाब से मेजोरिटी जनसंख्या का सपोर्ट विरोध पक्ष के पास है। तो आप विरोध पक्ष की बात नहीं मानते, आप विरोध पक्ष को कॉन्फिडेंस में लेने की बात नहीं कर रहे।
आपके मंत्री अनाप शनाप बयान देते जा रहे हैं। 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ, आपने भी टीवी9 के माध्यम से भाजपा के मंत्रियों का बयान सुनाया है। अरे भाई ये देखिए, ये देश में कायदा मंत्री बदला जाता है, किसी का जो नॉन लॉ के बैकग्राउंड से आता है उनको कायदा मंत्री ये देश का बनाया जाता है। ये इस तरीके तो ये लोग देश चला रहे थे जी, इनके पास से क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? ठीक है सर, राष्ट्रपति के पास से मैं इस पर जवाब ले लूंगा, लेकिन एक